प्रार्थना कर रहा, प्रभु आप जानते हैं मुझे इतना दर्द हो रहा है, मेरे पास में पैसा भी नहीं है, मेरे पास में कोई सहायता करने वाला नहीं है। हन्ना वैसे प्रार्थना किया ना। पुजारी ने क्या देखा, ये कैसा औरत है, पी पा के आया है। तो हन्ना ने क्या बोले, हे प्रभु अपने दासी को ओछी स्त्री मत जान, मैं इतना गिरा हुआ स्त्री नहीं हूँ, मैं तो अपना दुख को प्रकट कर रहा हूँ। जब अच्छे फल से लगे विश्वासी जब प्रार्थना करता है ना, परमेश्वर कान लगाता है। देखे तो क्या प्रार्थना कर रहा है। लेकिन बुरे फल से जब लगे हुएंगे तो प्रभु ऐसा करने का तो दूर विमुख हो जाता है, बोलता है, सामने नज़दीक में भी नहीं आता है। अभी हमको आगे बढ़ना है, हालेलुया, आगे बढ़ना है। जैसे तैसे वहीं का वहीं नहीं रहना है। हमारा ज़िंदगी का एक मकसद होना चाहिए, हमारा ज़िंदगी का मतलब होना चाहिए, हमारा ज़िंदगी के एक लक्ष्य होना चाहिए। चाहे पढ़ा लिखा वाला हो चाहे नहीं पढ़ा लिखा वाला हो, एक होना चाहिए। एक पिताजी क्या बोल रहा है, एक पिताजी बोल रहा है, आगे का ज़माना था कि हम लोगों ने जंगल में अजगर को गाय को निगलते हुए, बकरा को निगलते हुए हम लोग ने देखा था जंगल में। हम लोग जाके उसको मार के छुड़ाता था। लेकिन अभी ऐसा समय आया गया, मोबाइल मेरे आंखों के आगे मेरे बच्चों को निगल रहा है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पा रहा। मेरे आंखों के आगे मोबाइल मेरे बच्चे को खा रहा है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, कुछ नहीं कर पा रही। ऐसा बोल के वो रो रहा था पिता। ऐसा अवस्था में, ऐसा समय, ऐसा परिस्थिति में कैसे बचाएंगे हमारे बच्चों को, कैसे हमारे चर्च को मजबूत करेंगे, सोचिए। जय मसीह। अभी हमको आगे बढ़ना है, हालेलुया, आगे बढ़ना है। जैसे तैसे वहीं का वहीं नहीं रहना है। हमारा ज़िंदगी का एक मकसद होना चाहिए, हमारा ज़िंदगी का मतलब होना चाहिए, हमारा ज़िंदगी के एक लक्ष्य होना चाहिए। चाहे पढ़ा लिखा वाला हो चाहे नहीं पढ़ा लिखा वाला हो, एक होना चाहिए। एक पिताजी मोबाइल में एक वीडियो रोते हुए डाला है ना, आप लोग देखा है कि नहीं देखा फेसबुक में। एक पिताजी क्या बोल रहा है, एक पिताजी बोल रहा है, आगे का ज़माना था कि हम लोगों ने जंगल में अजगर को गाय को निगलते हुए, बकरा को निगलते हुए हम लोग ने देखा था जंगल में। हम लोग जाके उसको मार के छुड़ाता था। लेकिन अभी ऐसा समय आया गया, मोबाइल मेरे आंखों के आगे मेरे बच्चों को निगल रहा है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पा रहा। मेरे आंखों के आगे मोबाइल मेरे बच्चे को खा रहा है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, कुछ नहीं कर पा रही। ऐसा बोल के वो रो रहा था पिता। ऐसा अवस्था में, ऐसा समय, ऐसा परिस्थिति में कैसे बचाएंगे हमारे बच्चों को, कैसे हमारे चर्च को मजबूत करेंगे, सोचिए, है ना, सोचिए। इसलिए हम सभी को ये जो दिन दुनिया का अवस्था को देख के हमें अब आगे बढ़ना है, आगे आना है, आगे आना है, आगे बढ़ना है प्रभु की सेवकाई में। हमारी ज़िंदगी में गलतियां होती है, हमारी ज़िंदगी में भूल त्रुटि है, हम लोग गलती करते हैं। कौन है यहाँ पर, सब गलती करते हैं, छोटी बड़ी बातों में गलती करते हैं। लेकिन परमेश्वर के सम्मुख में हम खुद को रख के, घमंड को त्याग के, है ना, घमंड जो है ना परमेश्वर से हमेशा के लिए दूर कर देता है। अगर आपके और मेरे मन में घमंड है तो घमंड जो है परमेश्वर से वो पूरा कट जाएगा वो। क्योंकि आज का भजन संहिता में भी लिखा है, परमेश्वर घमंडियों का विरोध करता है, लिखा है ना आज का भजन संहिता पाठ में। तो इसलिए हमको अभी क्या होना है, हमको आगे बढ़ना है, चिंता करना है कैसे हमारे परिवार के सदस्यों को बचाएं, कैसे हमारे पड़ोसियों को बचाएं, कैसे हमारे बच्चों को हम प्रभु में आगे बढ़ाएं। हमारा एक चिंता होना चाहिए, क्योंकि हम लोग यहाँ धरती का बोझ बनने के लिए नहीं आए हैं। हमारा एक मकसद है, परमेश्वर ने एक मकसद के साथ में भेजा है। हालेलुया, हालेलुया। लूका अध्याय 6 39 पद से लेकर 45 पद तक। और यहाँ पर प्रभु ने, उन्होंने एक प्रश्न के साथ में शुरू किया, क्या अंधे अंधा को रास्ता दिखा सकता है? ये तो एक छोटा सा बच्चा भी उत्तर देगा कि नहीं देगा? छोटा सा बच्चा भी बता देगा। अगर खुद अंधा है
तो दूसरों को कैसे रास्ता दिखाएगा? अगर आप खुद भय को भाई पढ़ेंगे तो आप दूसरे को कैसे भय बोल के समझाएंगे? आप खुद उधार नहीं पाया तो दूसरों को कैसे उधार के मार्ग पर लाएंगे? मैं बाइबल नहीं पढ़ के दूसरों को पढ़ो नहीं कह सकता। पहले मुझे बाइबल पढ़ना है, पहले मुझे बाइबल पढ़ने की आदत मुझे होनी चाहिए। जितना आप परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, जितना आप परमेश्वर की बातों को आप ध्यान देंगे, उतना आप विश्वास में मजबूत होगा। हालेलुया। उतना आप विश्वास में मजबूत होगा। ऐसा विश्वास एक दिन में होगा नहीं। ये विश्वास बढ़ना चाहिए, बढ़ते रहना है, बढ़ते रहना है, बढ़ते रहना है, बढ़ते जाना है। लेकिन खुद अगर नहीं है तो हम दूसरों को कैसे कहेंगे? नहीं कह सकते। नहीं, मैं दिन भर में मोबाइल में व्यस्त होकर मैं मेरे बच्चों को मोबाइल मत चलाओ नहीं बोल सकता, मैं कभी नहीं। अभी विश्वासी के घर में भी अभी आस्ते आस्ते टेलीविज़न भी बंद करना है। अभी मैंने बंद कर दिया, मेरा घर में टेलीविज़न नहीं है, अभी नहीं होगा, टीवी नहीं होगा, क्योंकि ये भयंकर मैंने अनुभव किया। ये जो टीवी है ना, बर्बाद कर देगा विश्वासी को। बर्बाद मतलब पूरा बर्बाद, प्रार्थना भी नहीं कर पाएगा। मैं ऐसा हो गया था, प्रार्थना भी नहीं कर सकता था, बाइबल पढ़ने का मन नहीं करता था। ये बर्बाद कर देगा। और इसको भी, मोबाइल को भी कंट्रोल करना है। तो हमको हिब्रू के पत्र में क्या कहता है, 12 अध्याय 1-2 पद, हमको उलझाने वाले, हमको अटकाने वाले, हमको पीछे खींचने वाले हर चीज़ों को अलग करना है हमको। क्यों? समय हमारे पास में ज़्यादा नहीं है, हम लोग अंतिम युग में जी रहे हैं। इन सारी बातों को अंत करना है। टेलीविज़न में अच्छी बात भी है, टेलीविज़न में न्यूज़ है, हाँ, उसके बाद में डिस्कवरी चैनल है, नेशनल ज्योग्राफी है, खाना पीना का सामान, सब कुछ है। लेकिन वो देखता नहीं है कोई, वो देखता है? नहीं देखता है। हमारा ध्यान कहाँ जाता है ज़्यादातर? बच्चे लोग देखेगा कार्टून और बड़े लोग देखेगा टीवी सीरियल में जाएगा। ये कोई दूसरा अच्छा वाला बात देखेगा नहीं। ये तो बहाना है, अरे टीवी में अच्छा भी तो आते, लेके देखता कोई नहीं, दूसरा खाली देखता है। इसको हटाना है अगर आप बचना चाहते हैं तो यहाँ पर प्रभु ने क्या बोला, अरे जब तुम खुद अंधे हो तो दूसरे को रास्ता कैसे दिखाएगा? पहले खुद आंख देखने वाले बनो तो दूसरों का रास्ता तुम दिखा पाओगे, दूसरा का आंख से तुम जबड़ा को निकाल पाओगे। और उसके बाद में नीचे प्रभु ने क्या बोला, 43 पद से नीचे, वहाँ पर जैसा पेड़ वैसा फल, एक दृष्टांत, एक कहानी, एक बात उन्होंने बताया, है ना। पेड़, हर अच्छा पेड़ अच्छा फल देता है, हर बुरा पेड़ बुरा फल देता है, निकम्मा पेड़ निकम्मा फल देता है। हाँ, पेड़ की पहचान फल से होता है। जिस प्रकार बुरा पेड़ निकम्मा पेड़ खराब फल को देता है, अच्छा पेड़ अच्छा फल को देता है, उसी प्रकार अच्छा मनुष्य अपने अच्छे मन से अच्छी बातों को निकालता है। हालेलुया। हैं? कैसा? अच्छा मनुष्य अपना अच्छा मन से अच्छी बातों को निकालता है, बुरा मनुष्य अपने बुरे मन से बुरी बातों को निकालता है। तो ये पेड़ कौन है? ये पेड़ संसार का हर एक व्यक्ति है। वो माँ हो सकता है, वो पिताजी हो सकता है, वो भाई है, वो बहन है, वो नेता है, वो मंत्री है, वो टीचर है, वो डॉक्टर है। हर व्यक्ति एक पेड़ के समान है। और हर व्यक्ति के जीवन में या तो अच्छा फल लगा होता है या बुरा फल लगा होता है। और वो जब फल को दिखाई देता है ना, तब पता चलता है कि वास्तव में ये व्यक्ति कौन है। अभी जो आप मुझे देख रहा है ना, आप जो सफ़ेद कपड़ा पहन के यहाँ पर दीपक प्रधान को देख रहा है ना, वास्तव में मैं ये नहीं हूँ। बाइबल के आधार पर आप भी जितने यहाँ बैठे अभी जो देख रहे हैं ना, आप वो नहीं है। आप क्या है? आपका अंदर बैठा है। ये कब निकलता है? जो आप है ना, असली व्यक्ति,
ये मैं नहीं हूँ, मेरा अंदर में एक व्यक्ति है जिसे अंदरूनी भीतरी मनुष्य तो कहा गया है बाइबल में। वो भीतर में शांत बैठा है और असली दीवान कब निकलता पता है? जब मेरा विरुद्ध में कोई काम करेगा, जब मेरा कोई अपमान करेगा, जब मुझे कोई गुस्सा देगा, जब मेरा अपमान करने के लिए मजाक उड़ाने के लिए शुरू करेगा, मेरा दोष नहीं होते हुए मुझे दोष लगाने के लिए शुरू करेगा, मुझे अनाप शनाप गाली करने के लिए शुरू करेगा, मेरा अनादर करने के लिए शुरू करेगा, जब मेरे इच्छा के विरुद्ध जब लोग मुझसे व्यवहार करने के लिए शुरू करेगा ना, उस वक्त असली दिन बाहर निकलेगा। ये नहीं है, ये तो अच्छा है चर्च में बैठ के ओ प्रेज द लॉर्ड हालेलुया, अच्छा है, लेकिन आपका अंदर में असली व्यक्ति बैठा है। असली व्यक्ति वो कब निकलता है? जब आपकी इच्छा के विरुद्ध में आपसे लोग व्यवहार करेंगे। आपका विश्वासी साथी हो सकता है, आपका साथी हो सकता है, आपका दोस्त हो सकता है, आपका पड़ोसी हो सकता है, कोई भी हो सकता है जो आपके इच्छा के विरुद्ध में आपसे काम करने के लिए शुरू करेगा। वो जब बैठा है ना, जब निकलता है बाहर, तो वो भीतरी जो आपका जो आदमी है ना, वो अगर अच्छा है ना, तो आपका व्यवहार, आपका स्वभाव, आपका चरित्र, आपका चाल चलन, आपका भाषा, सब कुछ अच्छा होगा। हालेलुया, सब कुछ अच्छा होगा। लेकिन अंदर का दीवान अगर बुरा है, तो जब समय आएगा ना, जब बाहर निकलेगा ना, हम कौन है? अभी तो मैं नहीं होने से, तो अगर प्रभु में नहीं होता, अगर बाइबल मेरे हाथ में नहीं होता, तो अभी दांत गिरा देगा। है ये है जो अंदर में बैठा हुआ। तो एक प्रभु के दास ने क्या बोला? जब आपको ऐसा होता है ना, तो जाके आईना के सामने खड़ा हो के बोलता है। आईना के सामने खड़ा होने से आपका चेहरा उस वक्त में देखिए, वो है आप असली। जब आप होता है ना, उस वक्त में आईना के सामने जाके आपका चेहरा को देखिए, हाँ वो है असली। तो उसको क्या बताया प्रभु ने? वो है फल। उसी फल के द्वारा मनुष्य का परिचय होता है। मनुष्य का परिचय होता है ऐसा। तो इसलिए विश्वासी जीवन ये नहीं है चर्च में बैठ के ताली बजाना, लेकिन जब हमारे विरुद्ध में काम होने के लिए शुरू होता है ना, तो क्या होता है? हमारा अंदर का मनुष्य जाग उठता है। जो आप नहीं चाहते हैं ना, वो आपके साथ में घटना घटने से आपका अंदर का मनुष्य बाहर निकलेगा उस वक्त। ये कौन है हमको लगाने वाला? ये कौन है बोलने वाला? मेरा जीवन का मेरा खुशी, ये कौन है मुझे ऑर्डर देने वाला? ये है असली, ये फल है। तो पेड़ कौन है? पेड़ मैंने आपको बताया, हर एक मनुष्य का, पेड़ हर मनुष्य को दिखाता है, जो कोई भी हो सकता है। माँ हो सकता है, पिता हो सकता है, भाई हो सकता है, बहन हो सकता है, टीचर हो सकता है, नेता हो सकता है, मंत्री हो सकता है, डॉक्टर हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ये पेड़ के समान है। और उनको कैसे पहचानेंगे? उनके फल से, उनके काम से, उनके चरित्र से। फल क्या है? फल है उनका स्वभाव, एक मनुष्य का स्वभाव, एक मनुष्य का कार्य, एक मनुष्य का चरित्र, एक मनुष्य का व्यवहार, ये सारी बातें। तो जिस प्रकार पेड़ का पहचान फल से होता है, उसी प्रकार व्यक्ति का परिचय भी, व्यक्ति का पहचान भी उसके काम, उसके चरित्र, उसके स्वभाव, उसके व्यवहार से होता है। इसलिए हमारे इन फलों को हमें याद करना है? तो अभी फल को पहचानना है। दो प्रकार का फल, एक बुरा फल है, एक अच्छा फल है ना? तो बाइबल में जब बुरा फल, बुरा स्वभाव, बुरा चरित्र, बुरा काम, तो इसको हम लोग थोड़ा देखेंगे। गलती 5 का 19 से 21, मत्ती 15 का 19 पद, मरकुस 7 अध्याय का 21 से 23, रोमी 1 अध्याय 29 से 32,
ये है शरीर का फल, बुरा फल, बुरा चरित्र, बुरा स्वभाव, बुरा आदत, बुरी जो है बुरा फल है ना। तो ये फल अगर आपके जीवन में है तो आप बुरा पेड़ है। आज हम लोगों ने भजन संहिता 34 को पढ़ा, 34 का 16 और 21 में पढ़ने से वहाँ पर दुष्ट व्यक्ति के साथ में क्या लिखा है? परमेश्वर विमुख रहता है, उसकी प्रार्थना को नहीं सुनता है बोला है। क्या बोला है? दुष्ट व्यक्ति, बुरा व्यक्ति का प्रार्थना सुनता नहीं है प्रभु, और उसके विमुख रहता है। विमुख को मतलब पता है? अगर वो इधर से आ रहा है ना, परमेश्वर उधर घूम के चला जाएगा, उसको देखेगा ही नहीं, उसका प्रार्थना को कभी सुनेगा ही नहीं, ऐसा बोलता है। और अब अच्छा फल को थोड़ा देखने से यहाँ पर क्या लिखा है अच्छा फल के विषय में? गलती 5 का 22 से 26। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरुद्ध में कोई भी व्यवस्था नहीं। पहला पत्रुस 1 अध्याय 5 से 8 पद यहाँ लिखा है, इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण, सद्गुण पर समझ, समझ पर संयम, संयम पर धीरज, धीरज पर भक्ति, भक्ति पर भाईचारे की प्रीति और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ। हालेलुया। 8 पद में लिखा है, क्योंकि यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहें और बढ़ती जाएं तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह के पहचान में निकम्मे और निष्फल न होने देंगे। मतलब ये सारे फल आपके और मेरे जीवन में होगी ना, हमको फलवंत होने से, प्रभु में बढ़ने से, प्रभु में मजबूत होने से कोई रोक नहीं पाएगा। इसलिए याद रखना है, हम लोग कैसा बोलते हैं, हमारे मुख से हम कैसा शब्द निकालते हैं। कहते तो हैं विश्वासी, लेकिन कभी कभी इतना बदतर बोलता है। कई सारे लोग हमारे चर्च में नहीं होंगे, कई सारे लोगों को मैंने सुना इतना बुरा वाक्य सब मुख से निकालता है तो विश्वासी, यूथ लीडर। तो हम हमारे मुख से कैसे कैसे शब्दों को निकालते हैं। आपका अंदर में अगर अच्छी अच्छी शब्द पड़ा है ना, अच्छी अच्छी शब्द पड़ा है, तो अगर इधर में मेमोरी कार्ड में, इधर में प्रभु का भजन इधर में लगा के रखा है, तो डालने से माइकल जैक्सन का गाना निकलेगा? क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि मेमोरी कार्ड में माइकल जैक्सन का गाना नहीं है, प्रभु का गाना है, प्रभु का गाना निकलेगा। तो इधर में क्या गाना है, इधर में क्या वाक्य, इधर में कौन सा शब्द है, वही निकलेगा। कब निकलेगा? जब आपके विरुद्ध में लोग कार्य करेंगे, जब आपके विरुद्ध अनुसार काम घटना घटेगा, तब वो निकलेगा। मुंह से कैसे शब्द आप निकालेंगे? ये सब शब्द है ना, मुख से मत निकालना। ये मुख परमेश्वर ने दिया है आपको, परमेश्वर की प्रशंसा करने के लिए। कभी भी मत निकालना, जितना भी गुस्सा हो। लेकिन अगर आपका अंदर में ये शब्द है ना, मुंह से कब निकलेगा आपको पता भी नहीं चलेगा। निकल के तब होगा, निकल गया या बंदूक का गोली, मुंह का बोली एक बार निकलने से लौट के नहीं आता है। ऐसा नहीं निकलना है मुंह से कभी भी। जितना भी गुस्सा हो, जितना भी जो हो, ऐसा शब्द कभी भी निकलने का मन करता है। क्यों? इस मुंह से हम लोग रविवार में आराधना करते हैं परमेश्वर की। ऐसा कभी मत निकालना। स्वभाव, हमारा जो बातें करने का तरीका है, एक एक बात को हमको जांच करना है। जब दोस्त लोग के साथ में होता है, दोस्त लोग के साथ में, तो हंसने में भी आपका परिचय होता है, पता है? हंसने में भी आप जब हंसते हैं, आपका हंसी में भी आपका परिचय है। एक एक बातों को आपको याद रख, नोट करना है। तो ये जो फल से आप जब दूर होंगे ना, अच्छे अच्छे फल आपके मेरे जीवन में होंगे। तो उसी भजन संहिता 34 में प्रभु ने क्या प्रतिज्ञा किया है? 34 का 15, यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान भी उसकी दुहाई की ओर लगे रहती है। कहने का तात्पर्य है, जब आप और मैं भले अच्छे फल से लदे होंगे ना, परमेश्वर हमारी ओर ध्यान देता है।
हालेलुया, हालेलुया। मैं आपके ऊपर में ध्यान करता हूँ, हैं? आज मुझे पक्का याद है कौन कौन नहीं आया है। क्यों? गाली करने के लिए नहीं, क्यों? मुझे वास्ता है, मैं चिंता करता हूँ क्या हुआ, कहीं गया होगा, हैं? परमेश्वर नज़र लगाता है, कौन है, कहाँ है, कैसा है। हालेलुया। किसको? जिस पेड़ में अच्छे फल लगे होंगे परमेश्वर नज़र लगाता है। और जब वो प्रार्थना करता है ना, हालेलुया, जब उसे व्यक्ति, जब अच्छे फल से लगे व्यक्ति जब प्रार्थना करता है ना, लिखा है उसका कान उसकी प्रार्थना की ओर लगता है। देखे तो क्या प्रार्थना कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, प्रभु मुझे बहुत दुख हो रहा है, आप जानते हैं मुझे इतना दर्द हो रहा है, मेरे पास में पैसा भी नहीं है, मेरे पास में कोई सहायता करने वाला नहीं है, हैं? हालेलुया। हन्ना वैसे प्रार्थना किया ना। पुजारी ने क्या देखा, ये कैसा औरत है, पी पा के आया है, ऐसा बोला ना पुजारी ने। समझ नहीं आ रहा था तो पुजारी ने बोला कैसा औरत है, ये पी के लगाया के आ गए हैं। अब तो हन्ना ने क्या बोले, हे प्रभु मैं अपने दासी को ओछी स्त्री मत जान, मैं इतना गिरा हुआ स्त्री नहीं हूँ, मैं तो अपना दुख को प्रकट कर रहा हूँ। जब अच्छे फल से लगे विश्वासी जब प्रार्थना करता है ना, परमेश्वर कान लगाता है। देखे तो क्या प्रार्थना कर रहा है। लेकिन बुरे फल से जब लगे हुएंगे तो प्रभु ऐसा करने का तो दूर विमुख हो जाता है, बोलता है, सामने नज़दीक में भी नहीं आता है। उसी प्रकार से यहाँ पर 17 पद में बोलता है, धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्ति से छुड़ाता है। अच्छे फल से लगे हुए व्यक्ति जब प्रार्थना करता है, सुनाई देता है, सब विपत्ति से छुड़ाता है उसको। विपत्ति तो आता है लेकिन परमेश्वर छुड़ाता है उसको। उसी प्रकार से यहाँ नीचे 19 और 20 में फिर, धर्मी पर बहुत सी विपत्तियाँ पड़ती तो है परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। वह उसकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है और उनमें से एक भी टूटने नहीं पाती। हालेलुया। हमारा शरीर का एक भी हड्डी टूटने नहीं पाएगा जब एक व्यक्ति के ज़िंदगी में अच्छे अच्छे फल से लदे हुए होंगे। हालेलुया। हमारे शरीर में कितना हड्डी है, एक भी हड्डी नहीं टूटेगा बोल रहा है यहाँ पर। इसलिए यहाँ पर जितने लोग हैं हम सब क्या है, हम लोग एक पेड़ के समान है। लेकिन कैसा पेड़, आप खुद को देखना है। अच्छा पेड़ है, निकम्मा पेड़ है। कैसे पहचानेंगे? फल से पहचाना जाएगा, फल से। और जब उस पेड़ में अच्छा फल लगा हो तो परमेश्वर उसकी प्रार्थना को सुनता है, उसके शरीर की देखभाल करता है, उसका वास्ता करता है, हाँ, उसको छुड़ाता है। ये सारी बातें यहाँ पर बताया गया है। और जो लोग अच्छे फल से लदेंगे नहीं, जिसके पास में अच्छे फल नहीं है, निकम्मा पेड़ है, उसके प्रार्थना को नहीं सुनता है, प्रभु विमुख हो जाता है, परमेश्वर विरुद्ध में हो जाता है उसका, ऐसा बोल के कहता है। इसलिए हम सभी को एक अच्छे पेड़ बनकर, अच्छा व्यक्ति बनकर, अच्छा फलों से लदा होना चाहिए, ताकि जब हम समाज में बैठेंगे, समाज में हमारे पड़ोसियों के सामने में जाएंगे, हमारा वचन प्रचार करना हो ना हो, लेकिन आपका उतना ही काफ़ी है। आप जब अच्छे फल से लदेंगे ना, उतना ही काफ़ी है। आपका घर में हमेशा लोग कुछ कुछ मांगते आएंगे होंगे। आज आता है चायपत्ती मांगता है, थोड़ा चायपत्ती दो ना। कल आता है थोड़ा चीनी दो ना। परसों आता थोड़ा नमक दो ना। कितना मांगता है, हम लोग ऐसे बोलता है ना, मांगता है। मुख से मुख में बोले कि ना बोले, लेकिन मन मन में क्या बोलता है, घर में बात होता है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, आपके घर में जितना भी दिन मांगने आता है ना, आप कभी भी ना मत कहना, कभी भी ना मत कहना, कितना भी हो, हैं? अगर आपके पास में देने के लिए है ना, आप ना नहीं बोलना है। जब भी, अरे प्रत्येक दिन मांगने आओ ना, चटनी होता है ना कभी कभी घर में, पहली बार खाता है अच्छा लगता है, दूसरा बार ये थोड़ा चटनी दे तो, शाम को ए बहुत अच्छा था, कहाँ से खरीद लेना, अच्छा ऑनलाइन से मंगा लेगा, दीदी थोड़ा चटनी दे तो, घरी। तो हम लोग क्या कहते हैं, खुद को खाने के लिए मंगाए, इसको दे देते ख़त्म हो गया।
ऐसा मत कहना, मांगने आता है तो दीजिए, अच्छा मन से दीजिए। तो आप दीजिए। अगर आपके पास में होने से कभी भी वो 10 बार भी मांगने आए ना, अगर आपके पास में देने के लिए है तो देना है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बाइबल कहता है। अगर तुम्हारे पास में देने को हो तो ना मत करना, दे दो। इससे दो, उसका प्रतिफल 2 होता है। एक तो परमेश्वर के आशीष आपके जीवन में आएगा, कन्फर्म है ये। अगर आप उस प्रकार का करेंगे तो एक तो परमेश्वर का आशीष आपके पास में आएगा, है? उस विधवा को याद करिए। एलिया ने बोला कुछ खाने के, पानी लाओ बोला, पानी लेने गया। एलिया बोला तुम्हारे पास में जो भी है उसको लेके आओ, मुझे भी खाना है। अगर उस दिन में उस विधवा ने, क्योंकि उसके पास में थोड़ा सा आटा, थोड़ा सा खाली तेल था ना, इतना तेल इतना आटा था ना, उसका प्लान क्या था, अभी थोड़ा सा आटा थोड़ा सा तेल है, उसको बनाएंगे खाएंगे और मैं और बेटा मर जाएंगे, ऐसा प्लान था उसका। हाँ, तो एलिया ने जब उसको बोला कि तुम्हारे पास में जो आटा है, जो कुछ है, उसको मेरे लिए बना के लाओ, तो वो विधवा बोल सकती थी नहीं देखो हम लोग तो मरने वाले हैं, कुछ भी नहीं, ये पानी पी लो, बोल सकता। अगर उस दिन उस विधवा ने वो तेल और आटा न दिया होता तो क्या होता। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, वो स्त्री खुले दिल का, खुले मन का एक औरत थी, विधवा थी। उसने क्या किया, खुद के लिए था खाने का सामान, अपना और अपने बेटा के लिए, लेकिन उसने बना के प्रभु के दास के लिए लाया। तो क्या बोला, परमेश्वर यहोवा कहता है जब तक अकाल रहेगा तुम्हारे बर्तन से खाना की घटी नहीं होगी। हालेलुया। घटा नहीं घटा, कितना दिन अकाल चला, खिलाते गया, खाते गया। कभी भी आपके घर में कोई भी मांगने आने से कभी भी ना मत बोलना, खुशी मन से देना, अच्छा मन, चाहे 10 बार मांगने आओ, अगर आपके पास में है तो आपको देना है। इससे पहले तो आपकी जीवन में आशीष आएगा। दूसरा बात, क्या पता उसी काम के द्वारा वो आदमी बच जाए, वही आपका एक अच्छा भला काम, भला स्वभाव, भला व्यवहार के द्वारा क्या पता वो उधार पा जाए, वो विश्वास करे, वो भी कहे कि मैं भी विश्वास करूंगी, मैं भी चर्च में जाऊंगा। विश्वास करने के लिए मुर्दा को जी उठना जरूरी नहीं है, एक छोटा सा काम भी बहुत बड़ा है विश्वास करने के लिए। विश्वास नहीं करने वालों को ना, वो 4 दिन का मरा हुआ लाजर जिंदा हो गया, फिर भी वहाँ विश्वास नहीं किया लोगों ने। लेकिन विश्वास करने वालों के लिए छोटा सा काम काफ़ी है। 5 बार आपके घर में हल्दी मांगने आते हैं, आप निस्वार्थ आनंद मन से उसको देते हैं, तो वही छोटा सा काम वो उसको बचा सकता है। इसलिए ये हमारा फल है, अच्छे फल, अच्छा पेड़ का पहचान है ये सारी बातें। हालेलुया। इसलिए हमें अच्छा पेड़ बनना है, अच्छे पेड़ में अच्छा फल लगेंगे तो हमारा ये जो फल है, ये काम है, जो हमारा चरित्र है, हमारा स्वभाव है, हमारा बोलचाल है, ये लोगों को प्रभु में उधार ला सकता है, प्रभु में बचा सकता है। आमीन। और हमारी ज़िंदगी में परमेश्वर प्रतिज्ञाओं को करता है, आशीष को बोलता है। परमेश्वर वचन में आशीष दे।